एलीन वॉर्नोस की जिंदगी शुरू से ही तबाही से भरी थी। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और वो मिशिगन के जंगलों वाले इलाके में अपने दादा दादी के पास पली। 11 साल की उम्र में ही वो सिगरेट और बियर के बदले अपना शरीर बेचने लगी। 14 की उम्र में वो प्रेग्नेंट हुई, घर से निकाल दी गई और फिर हिचहाइक करते हुए छोटी मोटी चोरी और वेश्यावृत्ति की दुनिया में चली गई। 1986 में फ्लोरिडा के डेटूना बीच के एक बार में उसकी मुलाकात टायरिया मूर से हुई और यहीं से उसकी जिंदगी खून की राह पर मुड़ गई। शुरुआती जिंदगी और टाई से मुलाकात। एलीन पिटमैन, जो थोड़े समय की शादी के बाद वॉर्नोस बनी, 1980 के आखिर में फ्लोरिडा पहुंची। वो होटलों और बारों में भटकती थी। गोरे बाल, पतली काया और सड़कों की जिंदगी ने उसे सख्त बना दिया था। हाईवे के किनारे सेक्स वर्क करके वो गुजारा करती थी। वो कई नकली नाम इस्तेमाल करती थी, जैसे लॉरी ग्रोडी और सैंड्रा क्रेच। उस पर चेक बाउंस, हंगामा और हथियारबंद लूट के कई केस लगे, लेकिन वो हर बार छूट जाती थी। टायरिया मूर, जो उससे छोटी और भावनात्मक रूप से निर्भर थी, साउथ डेटोना के एक सस्ते बार में उससे मिली। टाई ने अपनी मोटल की नौकरी छोड़ दी। अब एलीन ही कमाने लगी, ट्रक ड्राइवरों और ग्राहकों के साथ हिचहाइक करके। उनका रिश्ता बहुत ज्यादा जुनूनी था। एलीन टाई को चोरी के गिफ्ट देती, उसे बचाने का दावा करती और कहती थी कि यह जिंदगी से भी बड़ा प्यार है। लेकिन जल्द ही टाई बेचैन होने लगी और एलीन के ग्राहक हिंसक होते गए। हाईवे पर शुरू हुई हत्याएं। 1990 के आखिर में फ्लोरिडा के हाईवे के किनारे अधेड़ उम्र के आदमियों की लाशें मिलने लगी। सबको पास से गोली मारी गई थी, गाड़ियां चोरी थीं और पर्स खाली। पहली हत्या, रिचर्ड मैलरी, 30 नवंबर 1989। 51 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार रिचर्ड मैलरी एलीन को डेटोना बीच के पास से ले गया। जंगल के पास रुके। एलीन ने कहा कि उसने रेप और पीटा, इसलिए उसने .22 रिवॉल्वर से 3 गोलियां मार दी। 13 दिसंबर को उसकी नंगी लाश झाड़िया में मिली। उसकी कैडिलैक दूर छोड़ी गई। एलीन ने उसकी घड़ी और कैमरा गिरवी रख दिए। टाई से बोली, मैंने एक आदमी को मार दिया, वो मुझे चोट पहुंचाने वाला था। टाई चुप रही। हत्याओं की लहर। 13 दिसंबर 1989, डेविड स्पियर्स, 14 गोलियां। जनवरी 1990, चार्ल्स कार्स्कार्डन, 2 गोलियां। 15 मई 1990, पीटर सिमेस, कार क्रैश, लाश नहीं मिली। 1 जून, जेम्स वे, 2 गोलियां। 4 जुलाई, कीथ हंटर, 6 गोलियां। 19 नवंबर, वॉल्टर एंटोनियो, 3 गोलियां। हर बार एलीन चहवरात, कैमरा, गन गिरवी रखती। कभी टाई साथ होती, कभी कार में इंतजार करती। पुलिस का शिकंजा। 1990 में डिटेक्टिव ब्रूस मंस्टर ने केस जोड़ दिए। .22 की गोलियां, हाईवे, चोरी की कारें। पॉन शॉप की रसीदों पर एलीन के फिंगरप्रिंट मिले। टीवी पर स्केच आया। डर के मारे टाई ओहायो भाग गई। पुलिस ने उसे इम्यूनिटी देकर वापस बुलाया। 9 जनवरी 1991 को एलीन को पोर्ट ऑरेंज के द लास्ट रिजॉर्ट बार के बाहर पकड़ा गया, नशे में, हाथ में गन। कबूलनामा और धोखा। जेल में टाई ने वायर पहनकर उससे बात की। 16 जनवरी 1991 को एलीन ने 6 हत्याएं कबूल ली। कहा सबने रेप करने की कोशिश की थी। लेकिन टाई ने कोर्ट में कहा एलीन शांत रहती थी, उसे कोई चोट नहीं थी। ट्रायल और मौत। 1992 में पहला केस चला। 90 मिनट में जूरी ने उसे दोषी ठहरा दिया। डॉक्टरों ने कहा उसे बॉर्डरलाइन और एंटी सोशल डिसऑर्डर है। सभी 6 केसों में उसे डेथ सेंटेंस मिला। 9 अक्टूबर 2002, फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन। गरनी पर बंधी एलीन बोली, ये सब रेपिस्ट थे। सुबह 9:47 पर उसे लीथल इंजेक्शन दे दिया गया। बाद की कहानी। टायरिया मूर आज कहीं गुमनाम जिंदगी जी रही है। पीड़ितों के परिवार आज भी इंसाफ का दर्द झेल रहे हैं। एलीन की कहानी पर मॉन्स्टर जैसे फिल्म बनी। आज भी बहस होती है वो राक्षस थी या हालात की शिकार। लेकिन हाईवे पर चली उसकी .22 गन
अमेरिका के सबसे डरावने क्राइम की निशानी बन चुकी है।